आज विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का विशेष पर्व है। मैं जिन सबको देख पा रहा हूँ वे सब परिचित हैं, परिवार के हैं, इसलिए मैं अनौपचारिक रूप से किसी का औपचारिक रूप से नाम न लेते हुए इस विराट बैठक को, जिसको कि विराट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत दिनों बाद हम लोगों की बैठक हो रही है। हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति जो भाव है उनको परिलक्षित करते हुए, उनको जोड़ते हुए आज ये बैठक का आयोजन है। ओम गुरु तत्व यह हमारा विषय है और गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जो आयोजकों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया और यह संबल प्रदान किया कि मैं उस विषय पर कुछ बोलूं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेदव्यास ऋषि के जन्म के अवसर पर हम ऋषि परंपरा को सम्मान करने के लिए, इस ऋषि परंपरा को सम्मान करने के लिए आज का यह आयोजन करते हैं, गुरु पूर्णिमा का आयोजन करते हैं। और यही सम्मान, और जब विवेकानंद केंद्र से फीडबैक मिला और किस तरह की बात होना है, तो विशेष रूप से जब हम देखते हैं तो उनके माता पिता का जो स्वरूप पाते हैं उसमें ये समरसता का भाव और उसकी मैसेज हमको मिलती है। ऋषि पाराशर के पुत्र के रूप में वेद व्यास आते हैं और वेद व्यास पूरे वेदों का जितना भी सार है और जितना भी ज्ञान है वह पूरा संजोकर संहिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, महाभारत की कथा को प्रस्तुत करते हैं। और उनका यह कहना है कि 1 लाख जो उन्होंने श्लोक इस महाभारत में दिए हैं, उन श्लोकों के बाहर, उन श्लोकों के इतर कुछ भी नहीं है और यह सब उसमें ही समाहित है। चित्र दिखा। जो विशेष महत्वपूर्ण बात इस दिन हम आज के दिन संकल्पित करना चाहते हैं, विवेकानंद केंद्र ने विशेष रूप से जो अनुरोध किया है, जो हम लोगों से आह्वान किया, अपेक्षा की है, वो विशेष रूप से यह बात है कि हम चराचर रूप में उस गुरु तत्व को देखें। और पुरानी परंपरा रही है कि हमने चराचर में, प्रकृति में और किसी संकेतों के द्वारा हमने उस गुरु तत्व को जाना है, पहचाना है और उसको ग्रहण किया है। अभी जैसे एक खबर आई कि कोविड-19 के कारण हम यहाँ पर बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं और यह वेबिनार के विशेष हम लोग विशेष आयोजन कर पा रहे हैं और ये एक अनुसंधानात्मक प्रयोग है और इसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हमारी ऋषि परंपरा में भी ऐसे ही अनुसंधानात्मक प्रयोग होते रहे और उन प्रयोगों के द्वारा हम उस तत्व को जानने में सक्षम हुए हैं और हमारी उस ऋषि परंपरा के द्वारा हमने उनको संहिता के द्वारा संग्रहित करके आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो सम्मान इसलिए कि आज के युग में तो हम जो देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर है, हम लिख सकते हैं, पेन कहीं से लाते हैं, कागज़ कहीं से लाते हैं। उन्होंने जो उस युग में किया है, पत्तों पर, सुखा के पत्तों पर बरू से स्याही खुद बनाई, विचार खुद किया और उसके बाद उसको लिखा और उसको संग्रहित किया। आज तो हम, ये युग है कि हमारा युग जो है किंडल का युग है, हमारा युग है लैपटॉप का युग है, हमारे हाथ में पूरे विश्व की लाइब्रेरी है। तो इस युग में और उस युग में इतना परिवर्तन है और इतना कुछ हुआ है परिवर्तन। तो आज का युग तो सरल युग है और हमने उस जटिल और कठिन युग के जो साधु सन्यासी रहे हैं, ऋषि मुनि रहे, उनके ज्ञान को यहाँ तक लाने में जिन ऋषि मुनियों को ने सहयोग दिया उनको नमन करते हैं। चराचर में जैसा कि हमारा हमेशा से ही चिरातन आध्यात्मिक सत्ता की ओर से ही तभी से हमें गुरु तत्व को संजोने का, प्राप्त करने का, चुनने का एक परंपरा मिली है। तो हम कोविड-19 से क्या सीखते हैं? जब स्वामी विवेकानंद
इंग्लैंड में थे, तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि व्हाट इज लाइफ, तो उन्होंने उत्तर दिया लाइफ इज स्ट्रगल। लेकिन जब लाइफ इज स्ट्रगल जब हमें मालूम होता है और हम जीवित हैं, तो स्ट्रगल के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। ये कोविड-19 से हम आज सीख रहे हैं। और ये संघर्ष की स्थिति जब आती है और हम देखते हैं लोग चले जा रहे हैं और लोग चले जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य कमज़ोर है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का वह दृष्टांत देखते हैं कि मनुष्य कमज़ोर नहीं है और मनुष्य को कमज़ोर सोचना ही पाप है, तो हमें फिर शक्ति प्रदान होती है। एक केली स्कॉट नाम के एस्ट्रोनॉट हुए, वो अभी भी जीवित हैं। उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया कोविड-19 के विषय में लेते हुए, क्योंकि कोविड-19 में हमारे विवेकानंद केंद्र ने यह परिवर्तन करके इस तरह के विमर्श करने की योजना बनाई है। तो उससे सतर्क रहते हुए हमें किस तरह केंद्र का कार्य करना है, किस तरह हमारे जो विचार हैं उनको पुष्ट करना है, उसके लिए यह, इसलिए कोविड-19 का एक विषय स्पर्श करते हुए मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। वो ये कहते हैं कि जिस तरह लोग जा रहे हैं, जिस तरह लोग चले जा रहे हैं, तो हम किस तरह, एक तो यह कि जीवन संघर्ष है। तो केली स्कॉट जो एस्ट्रोनॉट है, वे लिखते हैं 320 दिन तक वे स्पेस में रहे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कैसे रहे, स्टॉप काउंटिंग डेज, दिनों की गिनती करना छोड़ दें, दिनों की गिनती। ये गुरु तत्व वहां से प्राप्त हुआ कि हम जिस भी स्थिति में हैं, यदि कोई विषम परिस्थिति है तो ये जान के रखें, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लाइफ इज स्ट्रगल। और दूसरी चीज जान के रखें, स्टॉप काउंटिंग टाइम, स्टॉप काउंटिंग डेज। ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी, कि हम यदि यह देखेंगे तो निश्चित ही पाएंगे कि हम अपने आप को तैयार करेंगे। अब किस तरह ये गुरु तत्व बिखरे हुए हैं, शिवाजी के जीवन में आता है। वे छुपते जा रहे हैं, स्ट्रगल है, संघर्ष है, वे छुपे हुए हैं। और किसी गुफा में देखते हैं कि मकड़ी बार बार गिरती है, अपना जाल बनाने के प्रयास करती है, फिर गिरती है, फिर प्रयास करती है, लेकिन वह बना नहीं पाती, लेकिन अंत में बना लेती है। तो मकड़ी उनकी गुरु हो गई। एक जगह कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, एक बुढ़िया उनको घर पे खाना खिलाती है, खिचड़ी बनाती है, वे बीचों बीच हाथ डालते हैं और उंगली जला लेते हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है कि क्यों तू जो है वो, क्यों तू शिवाजी सरी का काम कर रहा है, किनारे से खा, पहले किनारे के किले जीत, बीच का किला जीतेगा तो हाथ जल जाएंगे। तो ऐसे शिवाजी के जीवन में, मेरे घर में पिछवाड़े में एक पेड़ था, 2013 की बात है, मैं प्रांत संयोजक था विवेकानंद सारस्वती समारोह का। तो कार्यकर्ताओं को टोटा था, कार्यकर्ता किस तरह के मिलते हैं। तो मैंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल ठूठ जैसे कार्यकर्ता है, ये कैसे काम करेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से निराश उदासीन हुआ। मैंने घर के पिछवाड़े देखा, एक मुनगा का पेड़ का हमने काट के रखा था, क्योंकि कचड़ा होता था, दोनों तरफ से कटा हुआ, बीच का ठूंठ भर था, न जड़ की तरफ जुड़ा न ऊपर से जुड़ा, पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें फुनगी निकल आई थी, उसमें जीवन दिखने लगा था। तो मैंने देखा कि नहीं, ठूंठ में भी जीवन की संभावना है। तो वह ठूंठ एक गुरु तत्व मिल गया। एक बल्ख नाम का स्थान है अफगानिस्तान में, वो इब्राहिम नाम का एक नवाब था, बड़ा रईस लेकिन धर्मात्मा था। वह बनवाता था अपने धर्म क्षेत्र, देव की आराधना करता था जो उसकी पद्धति थी उससे, और अच्छे सन्मार्ग जाने का प्रयास करता था और बोलता भी था लोगों को। लेकिन उनके यहाँ गुलामी की प्रथा थी। ईश्वर की प्राप्ति या वह नूर जिसको कहते हैं, वो प्रकाश जिसको कहते हैं, जो रिलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो उसको नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने भटकता रहा, वो जो भी उसकी पद्धति थी सी लगातार जीवन चलता जा रहा था। एक दिन उनके यहाँ प्रथा थी दास की, गुलाम को लेकर आया, गुलाम से पूछा क्या नाम है तेरा, उसने पूछा जो नाम रख दो। अरे
अटपटा लगा उसको इब्राहिम को। उसने देखा अच्छा तू काम क्या करेगा, बोले जो दे दोगे वो काम करूँगा। फिर पूछा क्या पहनेगा, जो दो दोगे वो पहनूंगा। कब सोएगा कब उठेगा, जब उठाओगे तब उठूंगा, जब सुलाओगे तब सो जाऊंगा। क्या खाएगा क्या करेगा, जितने प्रश्न किए, यहाँ तक कि उसका नाम भी जब पूछा कि क्या नाम है तेरा, जो नाम रखना हो तुम्हें, जो काम करना ना हो तुम्हें, जैसे रखना हो तुम्हें। इब्राहिम की तो आंखें चकाचौंध हो गई। उसने उस दास के पैर पड़ लिए कि अरे तू मेरा गुरु, तूने रास्ता दिखा दिया कि वो जो मालिक है उस तक जाना है तो वो रास्ता कैसा हो। ये गुरु तत्व, और ये गुरु तत्व देखते देखते हम देखते हैं आज के दिन विशेष रूप से 13 साल का व्यक्ति, 13 साल का बालक, 13 करते हुए वह नानक है। तो नानक जो है वह 36 वर्ष की उम्र में भटकते भटकते एक दिन नदी में उतर गया। नदी में उतर गया आज के लिए इतना प्रासंगिक है और इस विषय के लिए प्रासंगिक है। एक नदी में अचानक उतर गया, कुछ समझ में नहीं आया, जैसे रियलाइजेशन हो गया हो, जैसे उस तुरीयावस्था में पहुंच गया हो वह, जो कि मंडूकोपनिषद में वर्णित है, उस चौथी अवस्था में पहुंच गया। वो जो मर्दाना नाम का उसका साथी था वो बोला अरे कहाँ जा रहे हो, भादों का बाढ़ है, ठंड है, घुसे चले जा रहे हो। वो डूब गया, ढूंढा मर्याद, वो मर्दाना ने, वो मिले नहीं। गांव में दौड़ता पहुंचा, गांव वाले आए, नानक तो बहुत प्रिय था, सबका प्रिय था, नाम ही नानक था। जैसे नाम रखते हैं ना नानक, कितना वात्सल्य। जैसे हम उत्तर प्रदेश में जाएं तो बबुआ बोलते हैं, बिहार में जाएं तो बाबू बोलते हैं, बड़े प्रेम से। और वही वाचक था नानक का, वही प्रेम का भाव था। जैसे कि पतंजलि ने दिया ना हमको कि उसका वाचक वात्सल्य का वाचक, कनेक्टिविटी का वाचक, अपने से जोड़ने का वाचक ओम है। वैसे ही उसके गांव में वह नानक का वाचक, जो वो व्यक्ति था, वो बच्चा था, 36 वर्ष का हो गया था, उसका वाचक नानक था। नानक कि वही एक दिन में जैसे ही वह उतरा, 3 दिन बाद निकलता है। और सबसे पहले बात क्या करता है, सबसे पहले रियलाइजेशन उस युग की, उस देश की, उस स्थान की, उस प्लेनेट की जो हमने कभी नहीं देखा, उसकी खबर लेकर आता है। उस स्थान की खबर लेकर आता है, और उस स्थान की खबर ठाकुर भी लेकर आते हैं, रामकृष्ण परमहंस उसके बाद। तो वो तो 15वीं सदी की बात है। 15वीं सदी में और 19वीं सदी में ये दो जो लोग हैं वो उस स्थान की, उस युग की, उस स्थान की बात करते हैं। और वह बोलता है एक ओंकार सतनाम, ओंकार सतनाम, वो वहां से खबर लेकर आता है। एक ओंकार सतनाम, निर्वैर, कोई वैर नहीं, कोई काल से अकाल, निर्भय, कोई फियरलेस, मूर्ति, अजान मूर्ति, और गुरु का प्रसाद। और गुरु का प्रसाद कैसा, जब हम देखते हैं तो एक ओंकार सतनाम। और आज के दिन वो नानक की इतनी समसामयिक लगती है कि नानक को गुरु बना देती है। वह रियलाइजेशन गुरु बना देता है। अचानक वो तुरीयावस्था में जाकर गुरु बन जाता है, और वहाँ से खबर लेकर आता है कि सत्य नाम कौन सा है, एक ओंकार, ओम ही सत्य है। वो वहाँ से खबर लेकर आता है, वहाँ के समाचार लेकर आता है। और वही ताजी खबर रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी में लेकर आते हैं। और वही गुरु प्रसाद, वो गुरु प्रसाद कैसा, अब ये दिखा दो। अंत में जो उसी वाक्य में एक, तो अंत में वह जो उसी वाक्य में अंत में आते हैं गुरु का प्रसाद। वो गुरु का प्रसाद क्या, एक ओंकार। गुरु तत्व क्या, एक ओंकार। वह स्वयं बोलते हैं। यह आज का जो विषय है, तो गुरु नानक से गुरु नानक होने की जो एक जैसे स्विच ऑन हो जाता है, नानक एकदम गुरु नानक हो गया।
कई वर्ष तक तप करता रहा, जाप करता रहा, वो बोलता रहा, गाता रहा, लेकिन एक बार में कैसे नानक से गुरु नानक हो गया, और वो कैसे गुरु प्रसाद मिला। और वह गुरु प्रसाद कैसा, ये जो नारद भक्ति सूत्र का भक्ति पद है, वह स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमार। ब्रह्म कुमार कहते हैं स्वयं फल रूपेति। भक्ति क्या है, स्वयं फल देती है। जैसे राम प्रयाग के लोग भक्ति करते हैं, जप तप करते, उसका वाचक है नानक, वात्सल्यवाच। जैसे राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का भक्तों के द्वारा वाचक है राम। वह जो दशरथ नंदन है, जो आजानुबाहु है, जो राजीव लोचन है, उसके कई पर्याय हो सकते हैं, लेकिन वह नाम जो है राम, वह राम का नाम जो है उसका वाचक है। इसी तरह सर्वोत्तम वाचक, वह गुरु तत्व जो अल्टीमेट सत्य है, उसका वाचक पतंजलि निकाल के हमको प्रस्तुत करते हैं कि वह वाचक क्या है। वह वाचक है तस्य वाचकः प्रणवः। अपने पतंजलि योग सूत्र में 27वें श्लोक में 27वें सूत्र में वे बताते हैं। और कृष्ण, इसी तरह कृष्ण फिर गीता में बताते हैं। क्या बताते हैं, वह बताते हैं गिरामस्य केकम अक्षरम, मैं महर्षिणाम भृगुरहम, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भार्गव हूँ। और गिरामस्य में एक अक्षरम, वो वाणी जितनी है, जो भी स्थूल सूक्ष्म जितनी भी वाणी है, उसमें वह एक अक्षर हूँ। अन्य स्थान पे वह वेद के पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुरेव च, इन सभी में ओंकार को पवित्रतम, और उस पवित्र को वे बोलते हैं कि मैं स्वयं हूँ। और इसी तरह ये जो मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, उसमें से निकाल के दिखा रहा हूँ, जो आपने बताया कि इटर्नल गीत ऑफ भगवद गीता हाइकू गीता है, इसी के जो संस्कृत है, तो वह उन्होंने बोला प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में प्रणव हूँ मैं, सभी वेदों में प्रणव हूँ मैं। और इसकी ये जब व्याख्या होती है, तो विधाता और भक्त के बीच का यह नाद जो है, यह प्रणव जो है, यह जो गिरा है, गिरा एक मत्स्य एक अक्षरम, ये जो बोलते हैं, यह नाद एक सेतु बन जाता है, एक बाइंडिंग बन जाता है। और नेक्स्ट दिखा देना। और इसी तरह ये एक दूसरे से चराचर में, जैसा कि हम सब जानते हैं, विवेकानंद केंद्र के सभी लोग जानते हैं, लोग सब जानते हैं। ये इसके अक्षरों पे मत जाइए, ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका प्रैक्टिकल, इसका चित्र क्या है, इस मंत्र का चित्र, इस मंत्र का चित्र है, अखंड मंडल है, ये कभी रुके, एक दूसरे से जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, हम जोड़ते जाते हैं एक दूसरे को, और वह विस्तार होता जाता है। और ये विस्तार कैसा है, वो वही ब्रह्मनाद का विस्तार है। हमने यह जाना है, हमने अपनी परंपरा अनुसार जाना है कि ये जो विस्तार है कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये विस्तार कैसे प्रारंभ हुआ। एके अस्तु बहु, एके अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और फिर बढ़ूंगा। तो यह वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा उपनिषदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि एक ब्रह्म था, वो उसका विचार बना, उसके मन में उत्कंठा हुई कि मुझे कुछ करना है, तो बहुत होने लगा। जब वह बढ़ा और बढ़ने लगा तो उसका विस्तार हुआ। लेकिन यही अखंड मंडल का विस्तार है, और इसमें एक नाद हुआ जिसको अब भी किसी ने अनहद का अविरल संबंध, यह अनहद से जो हमारा अविरल संबंध है अभी गीत में सुनाया, और इसको अनहद नाद कहते हैं कौन, कबीर। और इसको एक जैन नाम के जापानी फिलॉसफर हुए, उन्होंने एक हाथ की ताली कहा। एक हाथ की ताली कैसी, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, उसने ताली बजाई, एक हाथ से बजाई तो एक हाथ की ताली हो गई। और इसको
लाओत्सु हुए चाइना में, और चीन के फिलासफर हुए, वे भारत से अति प्रभावित रहे और उन्होंने ताओइज्म एक अलग से विधा, जो कि शायद अब रिलीजन है कि फिलॉसफी है, उसका अलग एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे ना जुड़ते हुए लेकिन एक शब्द हम पकड़ते हैं, द म्यूजिक ऑफ सोल इज हर्ड बाय द यूनिवर्स। ये वही अनादनाद, ये वही ब्रह्मनाद, ये वही ओम, ये वही प्रणव, ये सब वही बात करते हैं। महावीर उसको अपूर्व श्रुति कहते हैं और दिव्य ध्वनि कहते हैं। हम इसके आगे यदि जाते हैं तो निश्चित ही पाते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से इस अनाद को क्या माने, तो कैसे समझें, तो कैसे जोड़ें, ये हमसे कैसा जुड़ा है। तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम यदि गुरु तत्व को देखें तो तत्व का अर्थ क्या है? एलिमेंट। अंग्रेजी में उसको एलिमेंट कहते हैं, विज्ञान में उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को जब हम देखते हैं तो उसकी एक वैलेंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो H2O बनेगा तो ऑक्सीजन 2 को जोड़ेगा। तो अनहद की वैलेंसी कितनी है? जैसे Au गोल्ड, उसकी वैलेंसी है 79 और मरकरी की 80, करीब करीब मिलती जुलती वैलेंसी। तो ऐसी वैलेंसी हम यदि केमिस्ट्री देखेंगे तो हम पाएंगे ऐसे गुरु तत्व की भी वैलेंसी होती है। हम किसी से आकर्षित होते हैं, हमारी वैलेंसी, वो जो उसको बोलते हैं ना कि हमारा इससे बनती है, तो वो बॉन्ड जो है, उस बॉन्ड को की केमिस्ट्री यदि देखें तो इस अनहद नाद की, इस विस्तार की वैलेंसी और इस साउंड की वैलेंसी अनंत है। स्वामी विवेकानंद के एक उदाहरण से समझिए। 11 सितंबर 1893 अनजान लोगों के बीच में उसकी गिरा की वैलेंसी, एक अक्षर मम के आसपास उसकी वैलेंसी कम से कम 5000 लोगों से जुड़ने की थी। ऐसा नहीं है कि वह शब्द था माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 5 शब्द। लेकिन ये तो प्रताप चंद्र मजूमदार भी थे वहाँ पे, भारत के और भी विद्वान थे, उन्होंने भी शायद, कुछ लोगों ने, जहाँ तक हमने जाना है उन्होंने यही बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इनकी वैलेंसी, स्वामी जी की वैलेंसी उस अनहद नाद से प्रभावित थी, उस अनहद नाद की वैलेंसी लिए हुए थी। तो वह अनहद नाद जो है वह गिरा में आ जाता है जब, तब व्यक्ति की वैलेंसी ट्यून हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। वह केमिस्ट्री ऑफ ओंकार हमने जाना। अब ये इसी पूरी विधा के साथ घटनाओं से उस ओम तक हम पहुंचेंगे, और वो मिलती जुलती घटनाएं, क्योंकि ओम जो है विस्तारित होता है। और अब जब हम इस पे वेब पे बैठते हैं तो हमको लगता है कि ये हमको एक बाड़ी लगाना पड़ेगी जिसमें ओम हमसे छड़क के बाहर ना जाए और हम फिर से संसार के बातों में ना घुस जाएं। तो बाड़ी लगाने के लिए मैं 3 घटनाओं की बातें करूंगा, 3 घटनाओं की बातें करूंगा। वो ईश्वरीय योजना है। 1 फरवरी 1836, सब जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। दूसरा, ठीक 60 साल बाद, फरवरी 1896, अमेरिका के किसी स्थान पर फ्रांस का एक नाटक आता है आईजीएल, जिसको देखने स्वामी विवेकानंद जाते हैं और स्वामी विवेकानंद से वहीं मुलाकात टेस्ला की होती है। टेस्ला उस समय का वैज्ञानिक, एसी मोटर और इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन और रेडियो, बहुत सारी इन्वेंशन, ये आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फिजिसिस्ट वहाँ पर जाता है और स्वामी विवेकानंद से मिलता है। स्वामी विवेकानंद उपनिषद की बात करते हैं और उसके मन में एक आइडिया डालते हैं, और उसका वह अपने पत्र में एक उल्लेख करते हैं कि मैंने उसको बताया है कि मैटर एंड एनर्जी कैन बी इंटरचेंजेबल।
ये जो ब्रह्मनाद हुआ है उसमें मैटर से एनर्जी बनने का स्फोट हुआ है, स्फोट, और स्फोट में ऊर्जा निकली, वह नाद हुआ, वह ओम नाद हुआ। इसकी बात वे करते हैं और प्राण तत्व और आकाश की बात करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अगली साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में वह जो है अपना टेस्ला प्राण और आकाश शब्द का उपयोग करता है और प्रस्तुत करता है, और वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो है आगे चल के इस विषय को बात करूंगा कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। और ये स्वामी विवेकानंद का उपनिषद का ज्ञान जो वहाँ प्रस्तुत करते हैं, विज्ञान उसको ले लेता है, फिजिक्स उसको ले लेता है। तीसरा उदाहरण वही फरवरी, लेकिन 1931 दो वैज्ञानिक, एक एस्ट्रोनॉट और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार से चले जा रहे हैं अपने एक दूरबीन के द्वारा कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन नाम के पहाड़ पे वो दूरबीन, बड़ी दूरबीन लगी है, उससे देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा सिद्धांत मैंने जो पाया टेस्ला से लिया था उन्होंने, और उपनिषदों और संस्कृत का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वह जो बिग बैंग थ्योरी आती है शायद उसका पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही उसको देख लिया और उसको नाम दिया ब्रह्मनाद। ये बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आई? यही थ्योरी कि विस्तारित हो रहा है, होता जा रहा है, जीरो से नहीं, वह ब्रह्म से विस्तारित होकर विस्तार लेता जा रहा है। तो यह क्या हुआ? फिजिक्स। अब इसी फिजिक्स से एक कॉन्शसनेस साइंस को जोड़ते हैं। एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको लिया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इवान थॉमसन नाम है, वो कॉन्शसनेस न्यूरो साइंस पे काम कर रहे हैं। मैं इसलिए विज्ञान की बात करता हूँ क्योंकि उपनिषद की बात हम आज करेंगे तो मिलती हुई, यदि क्योंकि विज्ञान का युग है और मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि उससे जोड़ते हुए हम करेंगे तो ज़्यादा आज के युवाओं को और हम सबको ग्राह्य होगा। तो मैं बात करता हूँ कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वेकिंग ड्रीमिंग बीइंग, वेकिंग ड्रीमिंग बीइंग, और आप आश्चर्य करेंगे उन्होंने अपने जो शुरुआत के जो प्रीफेस लिखा, उन्होंने जो अपने शुरुआत की फॉरवर्ड लिखा, उसमें फॉरवर्ड तो किसी ने लिखा, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की उन्होंने लिखा कि हम जिस तरह बात करते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, टाइम को कैसे डिवाइडते हैं बीसी और एडी में, रादर वी शुड talk in the time, we should talk of the time in terms of before Upanishad and after Upanishad। उपनिषद को इस तरह वे आज के युग में फिजिसिस्ट है, वो फिजियोलॉजिस्ट है, लेकिन वे इस तरह प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह की बात जब वो करते हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड थर्ड इज बीइंग। बीइंग यानी आप क्या हैं, आपका एग्जिस्टेंस क्या है। तो वेकिंग, और यही बात मंडूकोपनिषद में अक्षरशः, इसके साथ एक और अवस्था है जिसको कि हम क्या तुलसीदास जी लिखते हैं, तीन अवस्था तीन गुण, तीन अवस्था तीन गुण तही कापस के काड़ी, और तूल तुरिये सवारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। ये तीन अवस्था तीन गुण, तीन अवस्था कौन सी है? यह जो मंडूकोपनिषद में वर्णित है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ओंकार से इसका लेना है, मिलना है। तो एक अवस्था है जागृत, दूसरी है नींद की यानी जो है ड्रीमिंग, और उसको हम हिंदी में सूक्ष्म अवस्था से जो है वो, और तीसरी अवस्था है जो है सुषुम्ना अवस्था। लेकिन इसने जो तीसरी अवस्था एग्जिस्टेंस की बताई है, हम इसको यदि ओम से जोड़ें, तीन अवस्था तीन गुण, और ये जो ये जो गोस्वामी जी हैं, वे इन तीन अवस्था को पाते हुए बोलते हैं कि पहली अवस्था कौन सी? जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था,
तीसरी अवस्था सुषुम्ना अवस्था, लेकिन और चौथी एक और अवस्था है तूल तुरीय सवारी पुनि। तूल तुरीय सवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी। वो जो ज्ञान के दीप जलाना है उसके लिए बात करते हैं कि तुर्यावस्था की बाती बनाए। और वो जो अवस्था है तीनों, जागृत अवस्था, हमें संसार की अवस्था जिसमें कि हमें संसार स्थूल कारक दिखता है, स्थूल कारण की अवस्था, यह मंडूकोपनिषद में है। फिर सूक्ष्म कारक अवस्था कौन सी? स्वप्न की अवस्था। और तीसरे सुषुम्ना अवस्था जो कि हमें तम की ओर, अंधेरे की ओर, एक अंधेरे से घिरी हुई अवस्था है जिसको कि हम तम की ओर ले जाने वाली अवस्था कहते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर और इन सब से बाइंडिंग करते हुए जुड़ी हुई एक अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको कि मंडूकोपनिषद में और गोस्वामी जी ने भी बोला है। और उसी को बाद में अरण्य कांड में, ये उत्तर कांड का, उसके पहले अरण्य कांड में राम को सगुण उपास करते हुए जगत गुरु च शाश्वतम तुर्यमेव केवलम। जब जगत गुरु का शाश्वत है, जब आप जगत गुरु के गुरु तत्व को राम में देखते हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, तो वे तुरीय में केवलम, तुरीय, केवल तुरीय को देखते हैं। और वो स्वामी विवेकानंद उसी के लिए एक कविता लिखते हैं और लिखते हैं वन अलोन एग्जिस्ट, वन अलोन एग्जिस्ट, इट अपियर्स एज नेचर एंड सोल। नेचर यानी बाहर प्रकृति, संसार, जितना भी एग्जिस्टेंस है, सूक्ष्म, स्थूल या फिर ये जो कारण जिसके कारण से ये पूरा बना है, सूक्ष्म और स्थूल, वह कारक, सुषुम्ना अवस्था, इन तीनों अवस्था के ऊपर जब देखते हैं तो तुरीय अवस्था को केवल यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णित कर देते हैं। तो ये तीनों अवस्था और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था को जब हम देखते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो उस ब्रह्मनाथ का ध्यान लगाते हैं जिसको कोई अनहद कहता है, कोई उसको बोलता है ध्वनि रहित ध्वनि। ओशो ने बोला है उसको ध्वनि रहित ध्वनि। वो जब आप समझोगे तो ध्वनि दिखेगी, सुनाई देगी, नहीं तो जैसे मैं एक दिन ध्यान कर रहा था, इंस्पायर्ड टॉक में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, वे डाउनलैंड में प्रवचन दे रहे थे, अपने कुछ लोगों के साथ थे, तो जब किसी ने बोला कि वो नल के टैप की आवाज़ मुझे आती है, तो मुझे लगा कि वो स्वामी जी ने कहा उसी टैप की आवाज़ पे ध्यान लगाओ। उसी तरह एक दिन, अभी चूंकि बरसात हो गई, एक दिन मैं ध्यान लगा रहा था, तो ध्यान लगाने बैठा, ये मेरा ध्यान केंद्र है, ये ओंकार ध्यान केंद्र है एज इट इज़, जैसा कि कन्याकुमारी में प्रयास किया है। तो यहाँ ध्यान लगा रहा था तो वो जो झिंगुरों की आवाज़ आने लगी, तो धीरे धीरे वही बात मुझे स्वामी जी की याद आई, इंस्पायर्ड टॉक वाली। तो स्वामी जी ने बोला नहीं होगा, तो स्वामी जी ने बोला कि उसी पे ध्यान लगाओ। मैंने झिंगुरों पे ध्यान लगाया, झिंगुरों पे ध्यान लगाया तो मुझे लगा ये तो ओम ओम बोल रहे हैं झिंगुर। तो मैंने अपनी बड़ी बहन अभी ज्वाइन किया हुआ है, अर्चना दीदी, तो उनको बताया, उन्होंने बोला तुम पंखे की आवाज़ चलती सुनोगे ना, उसमें भी ओम ओम सुनाई देगा। तो मुझे लगा कि यह तो एक बेसिक ध्वनि रहित ध्वनि है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उस ध्वनि रहित ध्वनि के आगे की बात है। सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। तो ध्वनि रहित ध्वनि के बात है। तो ये जो है ध्वनि रहित ध्वनि, यह वही अनहदनाद है। और इसके हम यदि इसको थोड़ा सा विच्छेद या विस्तारित करते हैं इस व्याकरण के रूप में, अभी हमने फिजिक्स देखी, अभी हमने केमिस्ट्री देखी, इसका आध्यात्म भी देखा उपनिषद के द्वारा, तो हम जब उस स्थिति में जाते हैं तो ओम के भी 4 भाग पाते हैं। अ क्या है? स्थूल संसार। और इस संसार के बिना हम नहीं रह सकते। कोई भी गिरा, कोई भी वाणी इस अ के बिना, त बोलेंगे तो उसमें भी अ अंदर है, म बोलेंगे तो उसमें भी अंदर है, प बोलेंगे तो उसमें, तो हर में अ। तो अ जो है हम मान के चले कि संसार को इंगित करता है। ऊ जो है
ये जोड़ने वाला तत्व है, स्वप्न तत्व है, जो हम भाव आते हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर निहित है, सूक्ष्म है, जो संसार से हमको जोड़ता तो है लेकिन उस अवस्था से भी प्रकाशित करता है जो कि हमारी अंतर्निहित अवस्था है, स्वप्नावस्था के नीचे की अवस्था है, सुषुम्ना अवस्था है जिसमें विचारहीनता है, ब्लैंकनेस है। उसको जो है सर्वप्रियानंद जी क्या कहते हैं, इट्स नॉट दैट एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस बट इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस। एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस, दोनों में अंतर है। तो वह प्रक्रिया है। तो जब हम ओम बोलते हैं तो यह हुई तीन अवस्थाएं, स्थूल अवस्था, क्योंकि अब जब हम आगे करेंगे तो अ और उ दोनों मिल जाएंगे, वो दोनों मिलके एक अवस्था बनेगी जो कि हमारी आज की एग्जिस्टेंस की अवस्था है। हम कभी स्वप्न में भी जाते हैं और कभी हम साक्षात विश्व को देखते हैं। और तीसरी अवस्था म यानी सुषुम्ना अवस्था, और उस अवस्था में पहुंच के यह पूर्ण नहीं होता है, चौथी अवस्था आती है ओम। ये दोनों जो हमने पार किए, कारक विश्व के स्थूल, सूक्ष्म और कारण कारक जो है, इस तीनों को प्राप्त करते हुए मंडूकोपनिषद कहता है कि एक अवस्था है, चौथी अवस्था, वह है तुर्यावस्था, वह है चैतन्य अवस्था, जो मैं पहली स्लाइड दिखा रहा था। एवरी मैनिफेस्टेशन हैज़ अ omnipresent consciousness depending upon its form। स्वामी विवेकानंद उस चौथी अवस्था के बारे में बोलते हैं कि ये जो चौथी अवस्था है वो तुर्यावस्था है, ओम के बाद की अवस्था है, और ये ओम इस चारों अवस्था में विस्तारित हो रहा है। और पहला क्या, संसार। उस संसार को हम जब देखते हैं तो वह दिखाई देता है कि वह विराट है, जो विस्तारित है, जो ब्रह्म ने परिभाषित संकल्प लिया विस्तार करने का, तो विस्तार हो रहा है। और ऊ यानी उसका सूक्ष्म रूप, उसके अंदर का स्वरूप, और फिर ओम, और फिर तुर्यावस्था। लेकिन इस तुर्यावस्था को जो गोस्वामी जी कहते हैं हम देखते हैं, आप ये नहीं कहते। हालांकि मंडूकोपनिषद में वर्णित हमारे जानकारी के लिए अ उ म, स्थूल यानी कि सांसारिक अवस्था, यानी कि स्थूल अवस्था, यानी कि हम एक दूसरे पे जब आरोपित करते हैं एंड टेम्पलेटिंग करते हैं, तो ये जो तीन अवस्था बताई गई हैं, जिनको कि स्थूल यानी सांसारिक अवस्था, यानी कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुम्ना अवस्था, ये तीनों जो अवस्था है, इसके बाद भी चौथी अवस्था है। लेकिन ये एक एक स्टेप वाइज नहीं है। हमारे पास तुर्यावस्था जागृत अवस्था में है, स्वप्नावस्था में, सुषुम्ना अवस्था में, और ये हम देखते हैं किसके, ये अभी हमने देखा गुरु नानक के जीवन में, अभी हम देखेंगे रामकृष्ण के जीवन में। तो रामकृष्ण ऐसा नहीं है कि उन क्रम में चल रहे हैं। रामकृष्ण जब जाते हैं तो जागृत अवस्था से सीधे तुर्यावस्था में जाते हैं, जागृत से स्वप्नावस्था से भी जाते होंगे। लेकिन माँ ने जो वर्णन किया है, महेंद्र नाथ ने, तो वो यही बताया है कि वे जागृत हैं, बात कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, और अचानक वे तुर्यावस्था में चले जा रहे हैं। गुरु नानक देव अचानक तुर्यावस्था में चले जा रहे हैं। वह जो ओमनी प्रेजेंट है, जिसको कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। तो ये जब हम ओम का उच्चारण करें तो हम उस तुर्यावस्था का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा इस ओम के साथ कि ओम और ये अवस्थाएं जब हम टेम्पलेटिंग करते हैं, मैं जब सर्जरी करता हूं तो कौन सा इम्प्लांट लगेगा, तो उसका टेम्पलेटिंग कहलाता है कि हड्डी की साइज ली एक्सरे में, और उसके बाद उसकी जो इम्प्लांट अंदर डाला है उसकी मैपिंग करते हैं, तो वो साइज़ का डलता है।
तो हमें जब तक इन अवस्थाओं की ओम के साथ मैपिंग या टेम्पलेटिंग नहीं करेंगे तो हम करेक्ट इम्प्लांट, हम अपने आप को करेक्ट स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए इन अवस्था का विस्तार करना मुझे लगा ज़्यादा आवश्यक था, और इन अवस्था का विस्तार करते हुए, ओम को प्रतिपादित करते हुए, उस अनहदनाद को, उस ब्रह्मनाद को प्रतिपादित करते हुए जब हम ध्यान करेंगे, शुचिता के साथ ध्यान करेंगे, एक स्थान पे बैठ के ध्यान करेंगे, और हम कुछ भी उस ध्वनि रहित ध्वनि का ध्यान करेंगे। मेरे पास 2 प्रश्न हैं, उनकी बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत सी बातें हैं लेकिन वो कभी और करेंगे। जो जागृत अवस्था है, वो सांसारिक अवस्था, वो विराट अवस्था, वो जो हिरण्यगर्भ की बात करते हैं वो उपनिषद में करते हैं। वही बिग बैंग थ्योरी वो फिजिक्स के द्वारा आइंस्टीन लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का पाठ कर लिया, उन्होंने उपनिषद को पढ़ लिया, उन्होंने मैक्स मुलर के ट्रांसलेशन को पढ़ लिया, और जब वो पढ़ा तब वो फिजिसिस्ट भी नतमस्तक होता है। और वहाँ का प्रारंभ कहाँ से होता है? उसका प्रारंभ वहीं से होता है जो कि स्वामी विवेकानंद ने टेस्ला को, जैसे कि अंदर बैठा उपनिषद विज्ञान के अंदर 1896 में, तो स्वामी इन सब तीनों घटनाओं को जोड़ते हुए, फिजिक्स को जोड़ते हुए, एलिमेंट को जोड़ते हुए, हम अपनी वैलेंसी बनाते हुए, हम किस तरह ओम के द्वारा हम अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं। कि जैसे विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में है, लेकिन वह मणिपुर में काम कर रहा है, अरुणाचल में काम कर रहा है। हम अपनी संस्था के द्वारा किस तरह विस्तारित करते हैं, यह चराचर में देखने का संकल्प करें। और मैं इन 2 प्रश्नों के इस बात कि ओम से दीक्षा कैसे लेंगे, मुझे लगता है कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम जब ओम के साथ सामने बैठेंगे तो अपने आप पवित्र मन हो जाएगा। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करही कर्म विधि नाना। अनेक कर्म बिना हाथ के कर रहा है, तो यह ओम वही उच्चारित कर रहा है। पूर्व में जिस तरह को तुरीयावस्था की बात उत्तरकांड में करते हैं, गोस्वामी जी बाल कांड में, मतलब ये सगुण उपासक होते हुए भी वो सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, यह बोलते हैं स्वामी गोस्वामी जी। और इस तरह बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक सगुण उपासक होते हुए भी। और दूसरा हुआ तो यह दीक्षा लेने की बात जो लोग करते हैं कि बिना कान में बोले, बिना कान में बोले सुनई बिनु काना, तो वह अपना वक्तव्य उस ब्रह्मनाद को सुनने की हमें ईश्वर शक्ति प्रदान करें, यही कामना है। और दूसरा प्रश्न है कि ओम साकार है या निराकार है, बड़ा बाल मन के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये साकार कब, निराकार कब है? निराकार तब है जब हम उसको ध्यान करके सुन रहे हैं। और साकार कब है? जब इस तरह हम कन्याकुमारी में जाते हैं और कन्याकुमारी में देखते हैं, समय होने वाला, 1 मिनट का समय और है, कन्याकुमारी में देखते हैं और अभी भी हम ध्यान लगाते हैं तो में बोलते हैं विवेकानंद केंद्र की, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा। तो ये जब बोलते हैं ओम भद्रम कर्णे भी, जब यहाँ तक बोलते हैं तो हम भद्र अच्छी बातें सुने, तो यह निराकार है, अगुण है। और जैसे ही ओम जो है भद्रम पश्येमाक्षर, जब हम उसको अक्षर को, भद्र अक्षर को देखें, हम पश्यति करें, हम देखें, तो वह साकार हो गया। तो वह पहले निराकार, वही फिर साकार, वही ओम निराकार, वही ओम साकार। हमने उसका चित्र लगा के, अगरबत्ती लगा के पूजन कर लिया, ध्यान में आया, आंख खोल के देख रहे हैं तो साकार, आंख बंद करके सुन रहे हैं तो निराकार। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं तो आप महाकालेश्वर का दर्शन करें, महाकालेश्वर के दर्शन, आवाज़ आ रही है, महाकालेश्वर के दर्शन करते हुए आप जो है भस्मारती का ध्यान करें, भस्मारती का ध्यान करें। भस्मारती में क्या होता है? वो शिवलिंग तो सिंबल है, जैसा कि ओम तस्य वाच का प्रणव है,
तो तस्य वाचकः तस्य उपासना योग्य शिवलिंगः। शिव तो सिंबल है, वो लिंग सिंबल है, लेकिन उस सिंबल में जब भस्मारती होती है उसमें पुजारी लोग क्या करते हैं, वह आँख, नाक, कान और मूछें और सब बनाते हैं, फिर मुकुट पहनाते हैं, और इस पहनाते हुए वह जो आता है हमारे सामने दृश्य, तो वह निराकार पिंड जो है भस्मारती के समय साकार होने लगता है। और उसके बाद भक्तजन आते हैं और भक्तजन आकर उस पर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार जब पुनः गायब होने लगता है तो फिर वह रूप निराकार हो जाता है। तो वही शिव निराकार, वही शिव साकार। उज्जैन कब गए गोस्वामी जी पता नहीं, लेकिन जो प्रश्न है वो बड़ा साकार है। और इसमें गोस्वामी जी फिर कहते हैं रुद्राष्टक में, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। अब देखो यही शब्द पूरा का पूरा जो सार है, हमने जो 45 मिनट चर्चा की है उसका सार यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख दिया उत्तरकांड में। जब रुद्राष्टक लिखा, निराकार निराकार ओंकार, ओंकार वही ओंकार के मूल में तुरीयम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था तुर्यावस्था। तो तुर्यावस्था जाने, तुर्यावस्था में, वह तुर्यावस्था में वही होता है, तुर्यावस्था। तो वह हम यहीं पर अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, विराम देंगे कि गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो शिवलिंग है वही ब्रह्मनाद है, वही ब्रह्म है, वही शिवो हम, और वही अहम, वही मैं हूँ, वही विस्तारित ब्रह्मांड है, और वही ओम है, वही अनहदनाद है। और उसको जो अपने मन में, वो शायद बनारस में वाराणसी के उस पवित्र स्थान पर लिखा होगा, निराकार ओंकार, उस ओंकार को निराकार बताते हुए इस निराकार ओंकार मूलम, ओंकार के मूल में क्या है, तुरीयम, वह चौथी अवस्था है, वह शांत अवस्था है, वह एक्सपीरियंस ऑफ, वह एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, वह एक्सपीरियंस एब्सेंस ऑफ नॉइस नहीं है, वह एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस है, वह एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक है, वह एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक ऑफ द सोल है, विच इज़ हर्ड बाय द यूनिवर्स। बस इतना ही मैं कहूँगा। प्रैक्टिकल रूप से रोज हम आंख बंद करके, आंख खोल के ओम 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 का उच्चारण करेंगे तो उससे कनेक्टिविटी, क्योंकि उस नाद से ब्रह्म से कनेक्टिविटी है। हम चाहे काली बोले, हम चाहे राम बोले, हम चाहे शिव बोले, सब वही है, वही वैलेंसी। हमको ये सब नाम उसी से जोड़ने में सहायक होते हैं, उस ब्रह्म से जोड़ने में सहायक होते हैं। हम चाहे सगुण उपासना करें, इसीलिए लोग बोलते हैं, बल्कि शुरू में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम ते नाम बढ़। वही नाम को ब्रह्म और सगुण दोनों से बड़ा मानते हैं। तो ये सब बात करते हुए, इन सब बातों को, बहुत सारी बातें हैं, फिर हम कभी और करेंगे। इस तरह गुरु तत्व को, ओम को जानने के लिए हम केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, फिजियोलॉजी से, हम अपनी कॉन्शसनेस से, उपनिषदों से, और हम अपने अंतर मन में उसको स्थापित करते हुए प्राप्त कर सकें। इन सब बातों के साथ विवेकानंद केंद्र से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, केंद्र से जुड़ें, कन्याकुमारी जाएं, उस स्थान को देखें। उस स्थान में भी ओम का ही विस्तार है। उस सब को बात में पुनः बाद में करूंगा, क्योंकि तीनों समुद्र अ उ ओम की तरह है, और वह जो शिला है वह तुर्य अवस्था की तरह है। स्वामी विवेकानंद ने चारों धाम, काली का मंदिर सब छोड़ के उस स्थान पे गए, क्योंकि वह उस स्थान को, वो कन्याकुमारी की शिला, वो भारत की चिरंतर आध्यात्मिक सत्ता की
तुर्यावस्था है, इसलिए उस स्थान को नमन, स्वामी जी को नमन, ओम को नमन, यहाँ जितने लोग हैं सबको नमन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय।